हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग के बारे में। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग क्या होती है और किस तरीके से हम आगे प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है वो सब कुछ उसमें समझाया गया है। तो उसका लिंक आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अभी हम बेसिक उसका डिस्कशन में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअल में आर्डिनो प्रोग्रामिंग या फिर अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। हमें उससे कुछ जैसे मान लो कि अगर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूं कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो मैं जो बोलूँगा वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हम हिंदी या फिर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज में मैं अगर आपको कुछ भी बताता हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बट वहाँ पर सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि वो लैंग्वेज आपको और मेरे को दोनों को समझ में आनी चाहिए, तभी हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो जनरली जो मशीन की जो वर्किंग होती है वो मशीन हिंदी या फिर इंग्लिश से जो अपन जनरल जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो नहीं समझ पाती है। तो किसी भी मशीन के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही वो मशीन उस इंस्ट्रक्शन को समझ सकती है, उस ऑर्डर को समझ सकती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो इसी तरीके से आर्डिनो को कंट्रोल करने के लिए, आर्डिनो से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, आर्डिनो से कोई भी सेंसर या फिर एक्चुएटर को कनेक्ट करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे और उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग आर्डिनो के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो आर्डिनो के लिए भी एक स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आर्डिनो प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो आपके लिए आर्डिनो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी होगी एंड आपको आराम से समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी। एंड अब आपके सामने एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपको ये कोर्स करने के लिए, फिर ये कोर्स कंप्लीट करने से पहले आपको सी और सी प्लस प्लस पढ़ना ज़रूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सी सी प्लस प्लस आती है तो बेस्ट है, और नहीं आती तो भी मैं आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा जिसका यूज़ करके हम आर्डिनो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अलग से लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको आता है तो प्लस पॉइंट है, और नहीं आता तो भी कोई आपका नुकसान नहीं है। हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आगे इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है, उसके क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलिए अपन आर्डिनो प्रोग्रामिंग को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आर्डिनो प्रोग्रामिंग की बात करूं तो देखो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस फॉर्म में हमें उसको लिखना होता है। जनरली क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि हम हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लो आपको कुछ भी लिखना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि आपको पहले लाइन लिखनी होती, एक लाइन बनाते हैं, फिर उसके नीचे कुछ भी लिखते हैं। और इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में आपको सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लाइन में लिखने होते हैं। बचपन में हम जो वो 4 लाइन वाली बुक के अंदर इंग्लिश में लिखना सीखते थे, तो वो सब उसकी क्या स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो उसी तरीके से आर्डिनो प्रोग्रामिंग का भी एक स्ट्रक्चर होता है। एक उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लिखेंगे तभी उस आर्डिनो को वो कोड समझ में आएगा। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमें अपना कोड लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि हम आगे कोई भी कोड लिखे तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखेंगे ताकि आर्डिनो को इजीली वो कोड समझ में आ सके। तो स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ही आप आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, हमने देखा था कि किस तरीके से आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको एक इस तरह का कोड लिखा हुआ मिलेगा पहले से। ये जो इतना कोड लिखा हुआ है ये हमेशा आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा, और यही क्या होता है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है। हम इस कोड के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये कोड हमेशा फिक्स रहेगा। हमें जो भी लिखना है वो हम इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा हमें। ये स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आर्डिनो का कोई सा भी प्रोग्राम हो, सबके अंदर इतना हमें लिखना कंपलसरी है। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हम कुछ आगे लिख सकते हैं। तो अब देखो, हमें आगे जब प्रोग्राम लिखना है या फिर कोडिंग करनी है तो हमें ये स्ट्रक्चर समझना भी ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एंड उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग के आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं अगर ये स्ट्रक्चर समझूं तो देखो, इसमें क्या है कि एक्चुअल में ये जो लाइंस लिखी हुई है ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए लिखी हुई है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक किस काम के लिए है। तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। ये जो लाइन है इनको कमेंट्स बोला जाता है। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, तो आपको इनको नोट नहीं करना है।
ये जस्ट ऐसे ये आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं। प्रोग्रामिंग का पार्ट क्या है, वॉइड सेटअप, फिर ये ब्रैकेट्स, देन वॉइड लूप, फिर ये ब्रैकेट्स। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारा आर्डिनो प्रोग्रामिंग का एक कंप्लीट हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है वॉइड सेटअप। अब इस वॉइड सेटअप का क्या मतलब है, फिर लिखा हुआ है वॉइड लूप, इसका क्या मतलब है। अब देखो मतलब हमें समझ में आएगा जब हम प्रोग्रामिंग लिखना शुरू कर देंगे। अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले आपको वॉइड सेटअप लिखना पड़ेगा, देन आपको फिर ये ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, वॉइड लूप के बाद वॉइड लूप लिखना है, देन उसके बाद में ये ब्रैकेट्स बनाने हैं। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से समझेंगे, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप आर्डिनो का कोड लिखेंगे तो वहाँ पर आप जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले, जो एप्लीकेशन आप बनाने वाले, उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस में वहाँ पर कोड लिखेंगे, और वो हम आगे सीखेंगे। तो अब जो कोड लिखेंगे तो वहाँ पर कोड आपको दो तरह के मिलेंगे। अब देखो कोड दो तरह के कैसे होंगे कि आर्डिनो से हमें जो भी काम कराना है, तो हम जो उसको काम करने के लिए देंगे तो वो काम दो तरह के होंगे एक्चुअल में। कुछ काम ऐसे होंगे जो सिर्फ एक बार करना है, आर्डिनो को हम कुछ काम बताएंगे जो सिर्फ उसको एक बार करना है, और कुछ काम हम उसको बताएंगे जो उसको कंटिन्यूअसली करना है, बार बार उसको करना है। तो जो काम एक बार करना है, वन टाइम टास्क, जो सिर्फ एक बार परफॉर्म होनी है, वो टास्क हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। अब लिखना क्या है वो आगे सीखेंगे, बट उसको लिखेंगे कहाँ पे, इस वॉइड सेटअप वाले पोर्शन के अंदर। और कौन सा कोड लिखेंगे, जो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करना है, जो सिर्फ काम हमें एक बार करना है। और कुछ काम ऐसे होंगे जिनको कंटिन्यूसली बार बार करना पड़ेगा हमें, जिसको कंटिन्यू एक लूप के अंदर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उनको हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो अब उनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आर्डिनो से कोई बल्ब ऑन करना चाहते हैं, तो अब एक तो प्रोसेस हो सकती है कि जैसे बल्ब को सिर्फ एक बार ऑन करना है और उसके अलावा में कुछ नहीं करना, तो उस टास्क को आप यहाँ लिख दो तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जैसे मान लो कि एक टास्क ऐसे करनी है कि 10 मिनट बाद में बल्ब ऑफ हो जाए, तो टास्क क्या है, बल्ब ऑन हो, 10 मिनट बाद में बल्ब अपने आप ऑफ हो जाए। सिर्फ एक सिंगल टास्क आपको करनी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बल्ब ऑन होने का कोड एंड बल्ब ऑफ होने का कोड। ठीक है, ये लिख देंगे तो टाइमिंग वगैरह आप सेट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये टास्क एक बार कंप्लीट होगी और अपने आप बंद हो जाएगी। बट उसी केस में अगर आप ये चाहते हैं कि बल्ब ऑन हो एंड 10 मिनट बाद में वो वापस ऑफ हो जाए, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे, मतलब 10 मिनट बाद ऑन हो, फिर 10 मिनट बाद ऑफ हो जाए, फिर ऑन हो, फिर ऑफ हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कंटिन्यू चलानी है हमें, तो उस कोड को हम यहाँ पर लिख देंगे। और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे जैसे हम इसमें लिखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आता जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो काम सिर्फ एक बार करना है उसको वॉइड सेटअप वाले ब्लॉक में लिखा जाता है, और जो काम हमें कंटिन्यूसली बार बार रिपीट करना है, रिपीटेटिव टास्क, जो रिपीट होगी जो टास्क, उसको हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग का सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता है। अब जो भी कोड लिखेंगे हम या तो यहाँ पर लिखेंगे और या फिर यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो कुछ कोड ऐसे भी होंगे जो इनके बाहर लिखे जाएंगे, मतलब एक तो ब्लॉक ये वाला हो गया एंड एक ब्लॉक ये वाला हो गया। अब देखो कुछ कोड ऐसे होंगे जो बाहर भी लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ ऊपर लिखे जा सकते हैं या फिर इसके नीचे लिखे जा सकते हैं। तो वो कोड हम जब उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें वॉइड सेटअप लिखना होता है हमें, एंड एक ब्रैकेट बनाना होता है, फिर उसके बाद में वॉइड लूप लिखना होता है, फिर एक ब्रैकेट बनाना होता है। अब जो वन टाइम टास्क होती है उनको इस ब्रैकेट के अंदर, जो रिपीटेटिव टास्क होती है वो इसके अंदर, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब वॉइड का मतलब क्या है, सेटअप का मतलब क्या है, या फिर यहाँ पर जो वॉइड वर्ड यूज आया उसको भी हम आगे समझेंगे। अब सेटअप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो सेटअप का मतलब क्या होता है, सेटअप और लूप का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो सेटअप का मतलब क्या होता है, मान लो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आप क्या करेंगे कि आप अपना पूरा सेटअप बनाएंगे कि आपने बुक्स अरेंज कर ली, आपके नोट्स वगैरह सब कुछ आपने अरेंज कर लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, एक सेटअप कर रहे हैं कि हमें पढ़ाई शुरू करनी है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपना एक सेटअप बनाएंगे कि ये मेरी बुक्स है, ये मेरे नोट्स है, सब एक जगह रख लेता हूँ, अपनी चेयर वगैरह सब कुछ रेडी कर लेता हूँ, फिर मेरे को पढ़ाई शुरू करनी है। तो आप क्या करते हैं, सेटअप। सेटअप वन टाइम होता है, आपको एक बार ही रखना होता है कि बुक्स वगैरह रख दी आपने, ये सेटअप हो गया हमारा। अब आपको जो पढ़ना है वो पार्ट है आपका कंटिन्यू।
तो जो सेटअप वाला काम है वो सिर्फ एक बार होता है। तो इसी तरीके से आर्डिनो का जो प्रोजेक्ट है, आर्डिनो में जो एग्जीक्यूशन होगा, जो एप्लीकेशन बनेगा, उसमें जो काम एक बार करने होंगे, मतलब इनिशियली जो सेटअप करना होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। मतलब जो जस्ट स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पर आएगा। एंड अब आपको कंटिन्यू क्या करना है, आपने पढ़ने के लिए सेटअप कर लिया, अब आपको कंटिन्यू करना है आपकी स्टडी। तो वो स्टडी वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, वो आपको रिपीटेटिवली कंटिन्यू करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो सेटअप का मतलब जस्ट चीज़ों को एक बार के लिए सेटअप करना। एंड लूप का मतलब क्या होता है, लूप वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यूसली रन करना, उसको लूप बोला जाता है। लूप का एक डिटेल में हम टॉपिक भी पढ़ेंगे इस आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर ही, तो लूप आपको वहाँ पे भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका हम लोग एक जो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप है, इसमें हम कुछ कोड लिख के मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, बट उससे पहले हमें कोड लिखना आना चाहिए। तो जस्ट हम कुछ एक दो टॉपिक पढ़ेंगे आगे, जब हमें कुछ बेसिक कोड लिखना आ जाएगा उसके बाद में मैं आपको इसमें लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से सेटअप काम करता है एंड किस तरीके से लूप काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।